बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर। मैंने एक पिछली नशिस्त में बात की थी जमात इस्लामी पर। तो वहाँ मैंने एक बात की थी कि मुझे ये समझ नहीं आई कि जमात इस्लामी का ज़्यादा टारगेट या असल टारगेट इमरान खान क्यों है। कह तो देते हैं ये हमने सबको कहते हैं, सभी बुरे हैं, सारे एक जैसे ही हैं। तो लेकिन इनका असल टारगेट जो है वो इमरान खान है, और इनका टेंट जो है, झुकाव है इनका सारे का सारा बाज़ाहिर आप देखें तो ये नून लीग है। आप अगर थोड़ा सा गौर करें, एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और जमात इस्लामी, इनका आपको एक मुश्तरकात नारे जो हैं वो मुश्तरक नज़र आएंगे इमरान खान के बारे में। इमरान खान की मुखालफत में इनका सेल, यानी सबके सेल एक तरह की ही बात करते हैं। तो मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों है। इसका अब मैं इस नतीजे तक पहुँचा हूँ कि ये सियासी बात है, ज़ाहिर है सियासी मसला है। इमरान खान ने इनकी जो 2-4 सीटें इनको मिलती थी KPK में या कराची में या बलूचिस्तान में, किधर से भी, वो बिल्कुल ख़त्म करके रख दी। इसकी वजह से ये इमरान खान के पीछे है। इमरान खान ने एक तरह से इनकी जड़ काट के रख दी है बिल्कुल। ये सिराजुल हक साहब बहुत अच्छे आदमी, नेक आदमी, बड़ी अच्छी उनकी अपनी ज़ात में चली थी, उठान उनकी थी, लेकिन वो भी अपनी सीट उधर से हार गए। तो मैं बस ये इतनी बात ही करना चाहता हूँ कि इनकी ये जो है ये सियासी बात है। हकीकत में ये असल में ये एस्टेब्लिशमेंट की ही जमात है, एस्टेब्लिशमेंट की ही बी टीम है। झुकाओ इनका नून लीग की। अब एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग भी एक ही चीज़ ही है ना, इकट्ठे ही आपके सामने है। वो माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन एक ही चीज़ है, और ये उनके साथ मिलकर खेलते हैं। और लबैक वाले भी यही काम करते हैं, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की ही एक टीम है। तो बस ये बात मैंने इतनी ही करनी थी। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो के शुरू में, हर वीडियो के शुरू में किया करूँगा। वो मेरा सवाल है। मैं बहसियत एक सवाली के रहनुमाई लेने के वो मैं बात करूँगा जब तक कि मुझे उसका कोई सही मुदल्लल जवाब ना मिल जाए, मैं वो बातें करता रहूँगा। वो ये बात करूँगा कि ये जो है जमा और तदवीन हदीस, मैं इसको बिदत कहता हूँ। आप मुझे ये बता दें, मेरी रहनुमाई कर दें, क्या ये बिदत नहीं? बिदत की आप क्या डेफिनेशन करते हैं? तो उस डेफिनेशन के लिहाज से मैं तफसील में नहीं, मुख्तसर सवाल ही सिर्फ सामने रखता हूँ कि उस डेफिनेशन के लिहाज से ये जमा और तदवीन हदीस जो है ये एक बिदत है, और बिदत से खैर बरामद नहीं हो सकता। क्या खैर बरामद नहीं हो सकता? ये जो हमारे इख्तलाफात हैं, झगड़े हैं, हम मुतहद नहीं हैं। इसको लाख आप कहें कि ये जी ये इख्तलाफ बाइस रहमत है, भला ये हमारे जो इख्तलाफ हैं फ़िक़ही या मसलकी, ये जो भी हमारे हैं, ये बने हुए हैं, ये कतन नहीं है, ऐसे फ्रोई नहीं है, ये बाकायदा हैं और नफरत की हद तक और कत्लगारी की हद तक है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि कुरान आया ही इसलिए है कि हमारे इख्तलाफात को ख़त्म कर दे, और कर दिए इसने। 100 सालों की दुश्मनियाँ अरबों की जो थी वो इस वजह से ख़त्म हो गई। ये कुरान जब आया इसने आके ये काम किया। अब क्यों नहीं हो रहा, अब क्यों नहीं ये करता है? तो ये वही कुरान, इसकी ज़बर ज़ेर में भी फ़र्क नहीं, और क़यामत तक इसने ऐसे ही रहना है। इसकी वजह ये है, ये जो बिदत हमने साथ लगा दी है, और सारे का सारा हमारा इन्हिसार उस पर हो गया, या कम अज़ कम आप कहें हमने इस बिदत को जमा तदवीन हदीस जो बिदत है इसको उठा के
قرآن کے برابر لا کھڑا کیا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں جس طرح قرآن حجت ہے دین میں، اسی طرح یہ روایات بھی حجت ہے، یہ المیہ ہے، یہ ثانیہ ہے دین اسلام پر جو گزرا ہے۔ تو میں صرف یہی بات دہراؤں گا تاکہ بار بار یہ بات کانوں میں پڑتی رہے، شاید مجھے اس کا جواب مل جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہمارا سارا زور اس پر ہے، حتیٰ کہ یہ ہمارے جو بغیر مقلد بھائی ہیں وہ اس کو قرآن سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی قرآن کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس کے مقابل یہ روایت ہو تو آپ نے روایت کو ترجیح دینی ہے، کیونکہ نبی کی بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، قرآن سمجھ میں نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس لیے نہیں نازل کیا، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہی نازل کیا اور ہماری سطح کے مطابق اس کو نازل کیا۔ اللہ نے ہمارا ذہن بنایا اور اسی نے ہی قرآن نازل کیا۔ اگر ہمیں کسی اور اللہ نے بنایا ہوتا اور قرآن کسی اور اللہ نے بھیجا ہوتا تو پھر کوئی اختلاف آپ کر سکتے تھے، تو دوسرے اللہ کو جس نے قرآن بھیجا ہے شاید نہیں سمجھ آئی، اس نے ہماری سطح سے، ذہنی سطح سے اوپر کو بات کر دی ہے جو نہیں ہمیں پتہ چل سکتی، جبکہ یہ بات غلط بات ہے۔ ایک ہی اللہ ہے، اس نے ہی قرآن بھیجا ہے اور اسی نے ہی انسانی ذہن کو بنایا، انسان کو بنایا، لہٰذا وہ اس کی سطح سے زیادہ نہیں، اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا نہیں ہے، اس کی ذہن میں آنے والی چیزیں ہیں۔ جب تک ہم اسی کو ہی حجت نہیں مانیں گے، اسی کو ہی فوقیت نہیں دیں گے، ہمارے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا سوال ہے اور میں اس کا جواب رہنمائی چاہتا ہوں، کوئی میں اور سوال برائے سوال یا یہ نہیں کھڑا کرتا۔ میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں نیٹ پر لوگ سوال برائے سوال ہی بعض دفعہ کرتے ہیں، الجھتے ہیں، الجھائے والے سوال ہوتے ہوں گے ان کے ذہن میں نے کوئی ان کی نیت تو نہیں دیکھی، ان کا دل تو نہیں میں نے دیکھا ہوتا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میں انشاءاللہ اپنی بات دہراتا رہوں گا اس وقت تک جب تک مجھے اس کا جواب نہیں مل جاتا۔ جمع اور تدوین حدیث ایک بدعت ہے، جب تک ہم اس کو بدعت نہیں مانیں گے اور بدعت سمجھ کر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بہر صورت ہمارے اکٹھے نہ ہونے کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اب اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو کرتا چلا آ رہا ہوں، یہ جو دلوں پر مہریں لگنا ہے، یہ بھی بات بڑی مشکل سی لگتی ہے۔ اگر بندہ سمجھنے کی کوشش ذرا بھی نہ کرے تو بس اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نہیں یار، دلوں پر مہریں اللہ لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا آ رہا ہوں کہ حقیقت یہ نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ تھوڑے سے ٹھنڈے دل سے، تھوڑے سے توقف کر کے سوچیں ذرا کہ اللہ ایسا کیوں کرے۔ اللہ اپنے بندوں کو پیدا کرے اور پھر کہے کہ میں اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی ہماری ہدایت کا بندوبست بھی کرے، اور وہ کہے کہ میں تمہاری ہدایت کا بندوبست کروں گا۔ یہ شروع میں آدم علیہ السلام جو پہلا گروہ تھا، جو مسلمان جو بھی تھے، ہدایت کا ان کو کہا کہ میری نصیحتیں تمہارے پاس آئیں گی، تم ان کی پیروی کرنا تو تمہیں حزن و ملال نہیں ہوگا، تم ایک جنتی زندگی ہی بسر کرو گے، سلامتی والی زندگی، اطمینان والی زندگی۔ تو وہ اللہ پیدا کرے بندے کو اور ہدایت کا بندوبست بھی کر دے، اور کر بھی دیا اس نے انبیاء کرام پر کتابیں نازل کر کے، تو پھر بھی وہ دلوں پر لوگوں کے مہر لگا دے دوسروں پر، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تھوڑی سی عقل سلیم ہو، ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات نہیں بنتی۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن سے ہم یہ مطلب لے لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ پھر ہمیں سمجھنا چاہیے ان کا یہ مطلب نہیں، پھر الجھن کیا پیدا ہوئی؟ الجھنیں ہم نے خود جب پیدا کر دیں تو پھر الجھن پیدا ہوگی، پیدا ہم کرتے ہیں۔ الجھنیں ہم نے پیدا کی تھی، اس لیے ان چیزوں سے الجھنیں پیدا ہوئی۔ خاتم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سوچا نہیں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، کس طرح اللہ نے مہریں لگا دی۔ تو آگے کافروں کے دلوں پر مہریں ہیں، یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ مطلب راستے کی پرخطر گھاٹیوں سے محفوظ رہ کر منزل مقصودہ پہنچنا چاہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جذبہ بندے کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے
बंदे ने खुद ही पैदा करना है, रहनुमाई की खुद ही जस्तजू करनी है, अब बंदे के अपने हाथ में है। लेकिन जो लोग शुरू ही से तय कर लें कि हमने चलना अपने ही रास्ते पर है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तलकीन की जाती है, हमें भी की जाती थी और भी कहा जाता था बस अपने माँ बाप का, माँ के जो है कीदा उसको नहीं छोड़ना। हमारे बंदे का तल्लक बाप से भी बहुत होता है, माँ से बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात की जाती थी कि नहीं यार किसी दूसरे की बात नहीं सुननी, वो तुम्हें वर्गला लेंगे, तुम्हें अपनी तरफ घेर लेंगे, कर लेते होंगे, ऐसा हो जाता होगा, मैं इस चीज का तो इनकार नहीं करता, लेकिन बात सुनना तो चाहिए दूसरे की। ये बात तो नहीं मुनासिब कि आप दूसरे की बात ही ना सुने आप और अपनी बात पर इस तरह जम जाएं कि बस यही एक सच्ची, यहाँ दलील के साथ आप जमे हुए हैं तो ठीक है, आप मुतमिन हैं, दलील के साथ मुतमिन हैं, तो फिर ये बात, क्योंकि बात ये हो रही है अकीदा जबरिया के हवाले से, दिलों पर मोहर लगने के हवाले से। तो अब अगर आप इस बात पर मुतमिन हैं कि अल्लाह लगा देता है, तो फिर मेरे भाइयों बात किधर चली जाती है। फिर ये भी हमारा कीदा है, मान बिल आखिरत पर कीदा है कि अल्लाह ताला रोज़े महशर हमसे पूछेगा, सवाल जवाब होगा। फिर क्या पूछेगा, खुद ही दिलों पर मोहरें लगा दी उसने, तो फिर क्यों पूछेगा, फिर पूछना जुल्म कहलाएगा। अल्लाह ताला जालिम नहीं है, कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ये फरमाता है अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता, अल्लाह मुनसिफ है, अल्लाह आदिल है, इंसाफ करने वाला है। तो फिर ये तो कैसे बात बनती है, फिर इसका मजमूई तौर पर आप सोचे तो यही है कि ये बंदा खुद करता है। तो मैं ये बात ही आपको बताना या समझाना चाहता हूँ कि ये जो भी मोहर लगने वाली बात है दिलों पर, उस के अमल की जो इब्तदा है वो बंदे की तरफ से होती है। बंदा ऐसा काम करता है, ऑटोमेटिक उसका नतीजा मोहर है। ऑटोमेटिक जो काम होता है वो उसके निज़ाम के तहत, अल्लाह के निज़ाम के तहत जो हो जाता है, तो फिर वो उसको अपनी तरफ ही में कर लेता है मंसूब। मैं अर्ज कर चुका हूँ उसको अपनी, हालांकि वो करता नहीं, करता बंदा है, बंदा काम ऐसा करता है। यहाँ यही बात है कि जो बंदा तय कर ले कि मैंने दूसरे की बात, हिदायत वाली बात सुननी ही नहीं है, ये तो बकवास करता है, इसका क्या, ये तो मुनकर हदीस है, मैं इसकी क्या बात सुनूं, मतलब दूसरे की बात सुननी ही नहीं, और जो अपनी डगर है उस पर ही चलते जाना, तो वो दूसरे वो नहीं आ सकेगा हिदायत की तरफ, किसी दूसरी तरफ नहीं आ सकेगा। हाँ अगर आप दलील के साथ हैं तो वो अलग बात है। तो ये मेरा मौजू था, इसमें सिर्फ एक कुरान ही हालत बयान करता है कि ऐसा बंदा क्यों कर लेता है, ऐसी कफियत बंदे की कफियत बयान करता है कि जो दूसरे की बात सुनता ही नहीं, करता ही जो मर्जी को कहता है, उसको डराता रहे तो उस तरफ नहीं आता है। तो अर्ज कर दी मैंने कि किन लोगों के दिलों पर मोहर लग जाती है, और लगने की जो इब्तदा है वो बंदे के अमल से होती है, बंदे के अमल जो है उससे मोहर लगने की इब्तदा होती है। आगे इसकी हालत एक बयान की है कुरान ने, उनकी हालत ये है, ये जो इनकार करने वाले हैं, हालत ये है कि एक दफा जब मुंह से ना निकल जाए, होता है ना हमारे, हम भी बात करते हैं बाज बंदे के बारे में, तो उसने कह दिया कि बात नहीं, तो फिर हम बात नहीं यार अब तो बात खत्म, अब ये इसकी आदत है, एक दफा जब जब ना कर दे तो फिर यहाँ की तरफ नहीं आता, फिर बात खत्म हो जाती है। अगर किसी बंदे के बारे में हमें ये पुख्ता यकीन हो, उसके साथ रहे हो, पर यार ऐसा है, तो कुरान भी वही बात इस मामले में वही बात ही करता है। उनकी हालत यह है कि एक दफा जब मुंह से ना निकल गई तो फिर लाख सर पट हो, ये कभी हाँ नहीं करेंगे, अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। ये है फम कानून योमेनु बेमा कज़्ज़बु बेही मिन कब्ल, ये सूरह यूनुस की 74 नंबर आयत है। और इसके बाद कहा कज़ाले का नतबा ओ आला कुलूबिल मोतदीन, 74 नंबर, इस तरह हम इस किस्म के हदूद फरामोश लोगों के दिलों पर मुहर लगा दिया करते हैं। बस उसके मुंह से निकल गई ना, उसने तकजीब कर दी, इनकार कर दिया, नतीजा आगे क्या हुआ, क्योंकि उसकी नान पुख्ता है, उसमें से हटना नहीं है, तो आगे फिर अल्लाह ने वही बात
कह दे जो हद से निकल गया, ये हद से निकलने वाली बात है, दिलों पर मोहर लगा दिया करते हैं। ये बड़े फख्र से कहते हैं जिनके दिलों पर ये मोहर लग जाती है, कुलूबोना गुलफुन, हमारे दिलों पर गुलाफों में लिपटे हुए, वो इसका फख्र करते हैं। वो कहते हैं हमारे दिल तो गुलाफों में लिपटे हुए हैं, तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं हो सकता। वो इस तरह अपने दिलों को बना लेते हैं। किस तरह कुरान बयान फरमाता है अपनी बात को समझाने के लिए, बल ताबा अल्लाह अलैहा बिकुफ्रिहिम, ये सूरह निसा की 155 नंबर आयत। इनके दिल गुलाफों में नहीं बल्कि इनकी इस जहनीत की वजह से अल्लाह ने इनके दिलों पर मुहरें लगा दी। वही बात हुई, जहनीत उन्होंने ऐसी बना दी, जो उनकी जो ये जहनीत बन गई है कि हमारे दिल तो गुलाफ में है, महफूज हैं बिल्कुल, उसमें कुछ भी दाखिल नहीं हो सकता। जो बाहर से आ रही है बात वो उसको वो गुमराही समझते हैं या गलत समझते हैं। दिलों पर मोहर इस तरह मोहर लग जाती है। इसलिए जब तक ये रवश को नहीं छोड़ेंगे, इस रवश को नहीं छोड़ेंगे, ना वाली को नहीं छोड़ते, इनके सही रास्ते की तरफ आने का कोई इम्कान नहीं है। बात तो ऐसी, बात वही, जब रवश को नहीं छोड़े, अगर रवश को छोड़ दिया तो उनके सही तरफ आने की राह हमवार हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ यही बात यहाँ तक करता हूँ कि जब एक दफा उनके मुंह से ना निकले, दूसरे की बात सुननी ही नहीं, परखनी ही नहीं, आप जरा सुन लेना चाहिए, परख लेना चाहिए बंदे को। मैं अपने आप को भी कहता हूँ, मैं दूसरों को ही नसीहत नहीं, और दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत नहीं, ऐसी हम मुझे भी सुन लेनी चाहिए, दूसरों को देख लेना चाहिए। ज़ाहिर है दूसरों से इख्तलाफ है, कहीं वो बात वो ठीक तो नहीं कर रहे हैं, उनकी बात की बंदे को अपना लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी एक बंदा हूँ, इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, कोशिश ज़रूर करता हूँ दूसरी की बात को, और अंदाज़ा हो जाता है, अगर आप भी ये मुशाहिदा किया हो, आपने देखा हो, तो अंदाज़ा हो जाता है कि तंज बराए तंज है, सवाल बराए सवाल है। ऐसे ही दूसरे की बात को रद्द करने के लिए दलाल दिए जा रहे हैं, बात को परखा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा, सोचा नहीं जा रहा, या दूसरी तरफ से, दूसरे धड़े की तरफ से जो नाइंसाफी हो रही है उसका जिक्र तक नहीं किया जाता। उसको ये कहकर रद्द कर दिया था कि पहले भी ऐसा होता रहा है। सियासी बात में नहीं उस तरफ जाता, पहले भी ऐसा होता रहा है। अगर पहले गलत होता रहा है तो मेरे भाइयों फिर अभी गलत होता रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कोई नहीं, सियासत भी कुछ जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत भी, सियासियात भी कोई दीन से अलग चीज नहीं है। जिन्होंने अलग कर दिया है, ये मैं समझता हूँ वो गलती पर है। कुछ जमातें हैं हमारी, ये तबलीगी जमात वाले हैं या दावत इस्लामी वाले हैं, जो तंजीम इस्लामी वाले हैं, तो उन्होंने सियासत में कदम रखती है, मगर वो कहते हैं कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, चलते जाओ ऐसे अंधे मुंह, बस। तो कोई उसकी परख कोई नहीं। इंतखाबात एक परख है कि आप जो पेश कर रहे हैं अवाम उसको कितना कबूल कर रही है, फिर ही आपको पता चलेगा कि अवाम में आपकी बात की कितनी पजीर आई है। या हम अवाम से ला ताल्लुक रहें, उसकी पजीराई अगर नहीं है तो ना सही, बस आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, चल रहे हैं, वो जमात इस्लामी है, तो अपनी बात किए जा रही है, लेकिन अवाम में उनकी बिल्कुल पजीराई, वो इस पर गौर करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारी बात अवाम क्यों नहीं सुन रही। हम में नलायकी है कोई, हम अपनी बात सही तरीके से आगे पेश नहीं कर पा रहे। शायद सोचते होंगे अंदरूनी खाना उन्होंने को, मुझे तो नहीं बताना, कि मुझे बताएं कि हम, या वहां उन पर एतबार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। आखिर कोई वजह होगी ना। कुरान तो यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप भी फौज दर फौज दाखिल हो जाएंगे अगर आपका जो नजरिया पेश कर रहे हैं उसमें लोगों का फायदा नजर, फायदा है, और फायदा भी दुनिया का। ये नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरत को छोड़, आखिरत पर छोड़ दिया जाए कि आखिरत में आपका बहुत फायदा है। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, लोगों को इधर फायदा चाहिए, उसमें अगर फायदा तो लोग आपके साथ जाएंगे। ना जाने की एक और वजह भी होती है, आप पर एतबार नहीं करते, आप वो आपको सच्चा नहीं समझते, वो किसी और को सच्चा, वो इमरान खान को सच्चा समझते हैं। देखिए इमरान खान अब एक ऐसा बंदा बन गया है, कैसे बंदा बन गया, वाकई बंदा बन गया। कराची से लेकर, कोयटा से लेकर, और पीछे बलोचिस्तान से लेकर गिलगित, लंडी कोतल तक
वो हर जगह मकबूल है। इस तरह उसने, मैं कहूँगा, पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़े हुए हैं, या वो किस तरह पाकिस्तानियों को एक लड़ी में परोया हुआ है। उसमें कोई और बंदा ऐसा नहीं है, कोई और बंदा ऐसा नहीं है तो जिसने इस तरह लोगों को इकट्ठा किया हुआ हो। तो खैर, मैं बात कर रहा था, तो वो ही, ये सियासत आ जाती है, दरमियान में आ जाती है, तो कोई बात नहीं। अब उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, जब बात करें, ये भी उनके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट का ये भी नौकर बना रहा, कंप्रोमाइज रहा, 3.5 साल रहा, तो वो अब सजा किस चीज की भुगत रहा है। अगर किसी बंदे से कोई जुर्म हो जाए, ये मुनासिब है कि उसकी जब उसको सजा मिल जाए या भुगत ले, तो फिर भी आप उसको वही ताना दें। आप जरा दयानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ, इस्लाम को सामने रखकर बात करें। तो वो कंप्रोमाइज नहीं हो रहा। पहले कंप्रोमाइज था, अब उसने कहा कि मैं कंप्रोमाइज नहीं होना, इससे मुल्क का नुकसान हो गया। जो समझ के वो कंप्रोमाइज हुआ, उसकी गलती भी उसने तस्लीम की कि हाँ, मुझसे गलती हुई, और कंप्रोमाइज एक पेज पर रहा। अब वही ताने देते जाना, और भी हम बहुत ताने देते हैं कि उसका माजी ये रहा, वो रहा। तो आप कहते हैं जी अलानिया उसने गुनाह किया, अलानिया वो उसकी तौबा करे। अल्लाह अब नाम ले लेकर वो तौबा करे। हाँ, क्या क्या बात करते हैं आप। उसको, आपको इतना भी किसी के लिए आप माफी नहीं देते। आप कितने तहज्जुद गुजार हैं, या आप जिन लोगों के साथ हैं लगे हुए, जिनके आप रो हैं, आप नून लीग लगा लें, आप जमात इस्लामी लगा लें, अगर आप उनके साथ हैं, वो कितने तहज्जुद गुजार नेक पाक हैं। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या मरियम नवाज, ये कितने तहज्जुद गुजार और नेक पाक हैं। आप इनके साथ उसको ताना देते हैं। बात लंबी हो गई, बस मैं फिलहाल इतनी ही बात करना चाहता था कि आप दूसरों की बात को सोच समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। इंसाफ बंदे के अंदर भी है चीज रखी हुई, मैं माना मिजान लगी हुई है, वो समझ सकता है, जान सकता है। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये बात ही आपके सामने रखना चाहता था। ये ना करने वालों की जो खसलत है, असल मरकजी नुकता मेरा यही था कि जब दिन ना एक दफा निकल जाए, तो बस फिर वो वापस नहीं मुड़ते। कुरान पाक उनकी बात कर रही है, सूरह यूनुस की 74 नंबर आयत का मैंने हवाला दिया। आगे भी, तो आगे भी बात इंशाल्लाह चलती रहेगी। आगे नशिस्त में बाकी बात इंशाल्लाह करते हैं कि मोहर लगने की इब्तिदा बंदे के अपने अमल से शुरू होती है। आपकी मेहरबानी।